वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई स्किल क्लासेस में। और ये हमारा एक एंड्रॉयड का सीरीज़ चल रहा है और इस सीरीज़ में हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं। और इसमें हम लोग लेआउट्स पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप के। हम लोगों ने इसमें लीनियर, रिलेटिव और फ्रेम लेआउट पढ़ लिया है। उसके बाद आज लिस्ट व्यू की हमारी इसमें जो है बारी है। लिस्ट व्यू हम लोग जानेंगे क्या होता है इसमें और कैसे उसको यूज़ करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए इसको गौर से हम लोग को पढ़ना है। इसमें क्या क्या होता है ये सब चीज़ें हम लोग अभी जानेंगे और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बना के देखेंगे कैसे यूज़ होता है एक्चुअली में। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो लिस्ट व्यू क्या होता है कि लिस्ट व्यू इज अ व्यू ग्रुप दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्क्रॉलेबल आइटम्स इन मल्टीपल रोज एंड लिस्ट आइटम्स आर ऑटोमेटिकली इंसर्टेड टू द लिस्ट यूजिंग एन एडेप्टर। इसमें इन्होंने ये कहा है कि लिस्ट व्यू भी व्यू ग्रुप है, जैसे और सारे व्यू ग्रुप होते हैं आपके लेआउट जो होते हैं वो व्यू ग्रुप होते हैं। उसी तरह लिस्ट व्यू भी एक व्यू ग्रुप है जो कि यूज होता है डिस्प्ले करने के लिए स्क्रॉलेबल आइटम्स को। अगर जैसे आपको सिंपल, आप अगर कोई लेआउट बना रहे हैं लीनियर में, रिलेटिव में, तो वो स्क्रॉलेबल नहीं है। स्क्रॉलेबल मतलब जैसे स्क्रीन भर गई तो अब आप उसको ऊपर करेंगे तो वो ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि उसमें स्क्रॉलेबल फीचर नहीं है। तो जब हमें वैसी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि जब हमें ऐसा कुछ आइटम, जैसे हमारे पास स्क्रीन साइज से ज़्यादा आइटम आ गए, अब हमारे पास जैसे हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट बना रहे हैं, उसमें 10 आइटम आ गए, 12 आ गए, 15 आ गए, या कोई भी एक नेम की लिस्ट बना रहे हैं, फ्रूट की लिस्ट बना रहे हैं और वो आइटम ज़्यादा हो गए हैं, तो अब स्क्रीन में वो नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें ये फीचर चाहिए कि हम उसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें तो जो ऊपर कंटेंट है वो और ऊपर छिप जाए और नीचे से नए कंटेंट जो है स्क्रीन पर आ जाए। तो ये फीचर लिस्ट व्यू में हमारे पास होता है कि जब हमारे पास ज़्यादा आइटम होते हैं तो हम उनको लिस्ट व्यू में रखते हैं। तो ये वर्टिकल लिस्ट बनती है और रो बाय रो इसमें जो है डेटा इंसर्ट होता है। एक रो में एक आइटम रहेगा, फिर उसके नीचे दूसरा आइटम रहेगा, तीसरा आइटम, ऐसे रो बाय रो जो है आइटम रहेगा उसके अंदर। और लिस्ट आइटम्स, और जो लिस्ट आइटम होते हैं वो इसमें ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाते हैं यूजिंग एन अडेप्टर। अब जैसे पहले अगर हमें जो है लीनियर लेआउट में अगर हमें 10 नेम इंसर्ट करवाने हैं या 10 कोई टेक्स्ट दिखाना है, कोई मैसेज दिखाना है या कुछ भी करना है, तो हमें 10 टेक्स्ट व्यू उसके अंदर लेने पड़ते हैं। अब एक लीनियर लेआउट लेते हैं, उसमें 10 टेक्स्ट व्यू रखते हैं और सब में कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो ये होता है कि हमने उसमें जो है हार्ड कोडिंग की और उसको एक एक करके दिखाया और वो चेंज भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लिस्ट व्यू लेंगे तो उसमें हम बैकएंड में एक एरे बना लेंगे और वो एरे से जो है एक अडेप्टर के थ्रू जो है वो डेटा लिस्ट व्यू में इंसर्ट होता जाएगा और लिस्ट में दिखाई देता जाएगा। तो अब जैसे हमारी एक लिस्ट यहाँ पे बन गई है, यहाँ पर आप ऐसे एक समझिए कि ये जो है एक लिस्ट है, एक आइटम यहाँ पर है, फिर दूसरा आइटम यहाँ पर है। तो ये एक रो हो गई, इसमें कुछ लिखा है। ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई। इस तरह से हमारे पास कई सारी रोज हो जाती हैं। लेकिन इसके अंदर ये जो डेटा है तो हमें उतने सारे टेक्स्ट व्यू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे तो हम सिर्फ लिस्ट व्यू लगाएंगे और एंड्रॉयड के अंदर एक हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसका लेआउट, वो यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास जो भी एरे का डेटा रहेगा तो पहला एरे के जीरो इंडेक्स पे जो डेटा रहेगा वो यहाँ आके फीड हो जाएगा। जो फर्स्ट इंडेक्स पे रहेगा वो यहाँ आके फिट हो जाएगा, जो सेकंड पे रहेगा यहाँ, थर्ड वाला यहाँ पर। तो ये अपने आप फिलअप हो जाएगा। इसको हमें अब कोडिंग करके फिट नहीं करना पड़ेगा एक्सएमएल में कि पहले पे क्या दिखाना है, दूसरे पे क्या दिखाना है। तो वो डेटा डेटा सोर्स से उठेगा और यहाँ आके अपने आप फिट हो जाएगा। ये एडवांटेज होता है हमारे पास लिस्ट व्यू में कि जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट हो जाता है और सारी रोज़ में जितनी हमारे पास डेटा है वो, और अगर आपके पास ज़्यादा आइटम है तो वो उतनी रोज़ क्रिएट कर देगा। तो जितने आपके आइटम रहेंगे उतनी रोज़ इसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। अगर कम आइटम है तो कम रो क्रिएट होंगी, ज़्यादा आइटम है ज़्यादा रो क्रिएट हो जाएंगी। तो ये अभी हम लोग सिंपल लिस्ट व्यू पढ़ रहे हैं। लिस्ट व्यू एक बहुत ही एडवांस फीचर है मतलब एंड्रॉयड का। अगर आप लिस्ट व्यू जानते हैं फिर उसके बाद आपको रिसाइकलर व्यू भी इसी में आ जाएगा और फिर उसके बाद इसी की तरह होता है, इसी बेस कॉन्सेप्ट यही होता है। और फिर हम लोग कस्टम अडेप्टर भी पढ़ेंगे जिसके थ्रू जो है हम लोग अ, अभी तो अगर हम इस लिस्ट व्यू में जो है एक तरह का ही डेटा इंसर्ट करवा पाएंगे। जैसे नेम है स्ट्रिंग टाइप के तो स्ट्रिंग के टाइप का डेटा इंसर्ट होगा, नंबर कर रहे हैं तो नंबर इंसर्ट होगा, मतलब हमारा एरे जो है वो इसमें जो है फिट हो जाएगा। तो एरे में हम लोग होमोजीनियस डेटा डालते हैं, मतलब एक जैसा डेटा रहता है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई डेटा डिस्प्ले करवाना है, जैसे कि जो है जो हम लोग जावा में स्ट्रक्चर यूज़ करते थे या अरे सी में स्ट्रक्चर यूज़ करते थे, जावा में क्लास यूज़ करते थे, जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स एक ही पैकेज में पैक हैं। मतलब उसमें उसका कोई हमारे पास एक डेटा है जिसमें
नेम भी है, एज भी है, सैलरी भी है। तो उसमें नेम स्ट्रिंग में हो जाएगा, एज इंटीजर में हो जाएगा, सैलरी डबल में हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है जिसमें कई तरह के डेटा हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए हम रिसाइकलर व्यू का यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है कस्टम अडेप्टर बनाएंगे। सिंपल अडेप्टर सिर्फ एरे के लिए होता है, हम लोग कस्टम अडेप्टर बनाएंगे तो वो इन सब में डेटा इंसर्ट करेगा। तो वो आगे की चीज़ें हैं। अभी हम लोग लिस्ट व्यू पढ़ रहे हैं, तो लिस्ट व्यू में सिंपल हम लोग लिस्ट व्यू बनाएंगे और उसमें एरे के थ्रू डेटा इंसर्ट करके देखेंगे। तो जनरली उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो जनरली द अडेप्टर पुश डेटा फ्रॉम डेटा सोर्स सच एज एन एरे। तो अडेप्टर क्या होता है कि वो डेटा सोर्स से डेटा को पुल करता है, खींचता है। जैसे कोई आपका डेटा, और ये एरे जो होता है वो उसको डेटा सोर्स बोलते हैं या डेटा बेस, ये सब डेटा सोर्स है, इसमें डेटा स्टोर है। तो यहाँ से वो डेटा को पुल करेगा, उनको कन्वर्ट करेगा ईच आइटम को रिजल्ट व्यू में, और तब उसको प्लेस करेगा लिस्ट के अंदर। ठीक है। तो ये हमारा अडेप्टर ये काम करता है कि आपके इस डेटा सोर्स में से डेटा को उठाएगा, उसको जो है, जो आपने यहाँ पे जिस तरह का व्यू बनाया होगा, अगर सिंपल वाला लिया है तो सिंपल व्यू में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको लिस्ट के अंदर डिस्प्ले करेगा। अगर आपने कॉम्प्लेक्स व्यू बना ले रखा है, अपने से लेआउट डिजाइन कर रखा है, उसको आप इन्फ्लेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से डेटा को कन्वर्ट करके उसमें फिट करके लिस्ट में जो है डिस्प्ले करेगा। और अगर आप सिंपल ले रखे हैं तो सिंपल व्यू में लिस्ट में डिस्प्ले कर देगा। ये आपका काम कौन करता है? अडेप्टर करता है। तो जब भी लिस्ट व्यू यूज़ होगा तो उसमें अडेप्टर जरूर यूज़ होता है ताकि उसमें डेटा वो फिट कर सके। तो अब उसमें आता है कि एंड्रॉयड अडेप्टर। तो ये क्या करता है कि विल एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द डेटा सोर्स एंड अडेप्टर व्यू सच एज लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, फिल द डेटा इनटू अडेप्टर व्यू। ठीक है। तो इसमें ये अडेप्टर क्या करता है, हमारा एंड्रॉयड का अडेप्टर क्या करता है कि ये एक इंटरमीडिएट, एक बीच का बिचौलिए की तरह काम करता है, जो कि डेटा सोर्स से डेटा उठाएगा और उसको अडेप्टर व्यू, मतलब जो भी उसका व्यू है, अडेप्टर के व्यू कौन रहेगा, कोई लिस्ट व्यू रहेगा या फिर कोई ग्रिड व्यू रहेगा, उसमें जो है इस डेटा को वो जो है सप्लाई करेगा और उसमें उनको डिस्प्ले करेगा और फिल करके अडेप्टर व्यू को डिस्प्ले कर देगा। अडेप्टर व्यू विल होल्ड द डेटा एंड इटरेट्स थ्रू एन आइटम इन डेटा सेट। तो इसमें अडेप्टर क्या करता है कि डेटा को होल्ड कर लेता है। कोई एरे आपने दिया तो उसको होल्ड कर लेगा और उसको ट्रैवर्स करेगा, 0 से 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, जब तक कि वो एंड ना हो जाए उस पूरे एरे को वो ट्रैवर्स करेगा और उसमें से आइटम पिक करेगा और लिस्ट आइटम में डिस्प्ले करेगा। तो ये हमारे साथ ये अडेप्टर ना हो तो काफ़ी ये आसानी कर देता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे पास दिक्कत ये हो जाएगी कि हम फिर हमें वो एरे जो है इटरेट करना पड़ जाएगा, इटरेट करके एक एक आइटम उसमें से फेच करके और लिस्ट व्यू में सेट करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हमारे पास एरे अडेप्टर होता है जो कि ये काम हमारे लिए करता है कि वो एरे को ट्रैवर्स भी करेगा, उसमें से डेटा पिक करेगा और लिस्ट व्यू में सेट भी करेगा। तो अडेप्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे हमारा। जनरली इन एंड्रॉयड वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टर। हमारे पास कई तरह के अडेप्टर होते हैं जो कि डेटा फेच करते हैं डिफरेंट डेटा सोर्स से। ठीक है। और उनको फिट करते हैं व्यू में, लिस्ट व्यू हो चाहे ग्रिड व्यू हो। तो एरे अडेप्टर होता है सबसे पहले, ये जो है मतलब एक्सपेक्ट करता है, मतलब इसको ये आशा करता है, ये मांग करता है कि हमें एक एरे दीजिए या कोई लिस्ट दीजिए इनपुट के तौर पे, जिसमें से हम एरे जो एक आइटम पिक कर सकें। तो इसका नाम है एरे अडेप्टर और इसमें से इसको एक एरे ही चाहिए जिसमें से वो डेटा फेच कर सकें। ठीक है। कर्सर अडेप्टर एक आता है, अगर हम डेटा सोर्स से कुछ निकाल रहे हैं, डेटा सेट से, डेटाबेस से, तो उसमें कर्सर हम जो है कर्सर टाइप का वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल इसको असाइन कर देंगे कर्सर अडेप्टर को। तो वो जो है डेटा सेट हमारा जो है ट्रैवर्स कर लेगा, तो उसमें कितने डेटा हैं और कैसे कैसे उसमें क्या क्या वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनके क्लिक करके फेच करेगा और लिस्ट में डिस्प्ले करेगा। फिर एक सिंपल अडेप्टर आता है, ये स्टैटिक डेटा जो है डेटा सोर्स से उठाता है, इसमें स्टैटिक डेटा दीजिए इसके अंदर तो वो हो जाएगा। और सबसे ऊपर होता है बेस अडेप्टर। ये एक जेनरिक इम्प्लीमेंटेशन होता है सभी 3 अडेप्टर टाइप का। इट कैन बी यूज्ड फॉर लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू या स्पिनर बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। ये बेस अडेप्टर ही मेन होता है, ये एक हम लोग अडेप्टर बनाते हैं और इसी को एक्सटेंड करके कस्टम अडेप्टर वगैरह बनाते हैं और सिंपल अडेप्टर भी इसी से बनता है। तो ये मेन क्लास यही होती है बेस अडेप्टर, उसके अंदर ये सब आते हैं। तो अगर आप एरे अडेप्टर बनाना चाहें या सिंपल बनाना चाहें या कर्सर बनाना या कस्टम बनाना चाहें तो बनेगा आपके थ्रू, बेस अडेप्टर के थ्रू ही बनेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक लिस्ट व्यू का एग्जांपल है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ भी बता देता हूँ क्या है। कि हमारे पास ये XML फाइल है आपकी, उसमें हमने एक लीनियर लेआउट ले रखा है। अब इसको हम लोग एंड्रॉइड पे बनाएंगे भी, बना के तुरंत दिखेंगे। लीनियर लेआउट रखा है, ये स्कीमा वगैरह तो आपको लिखी लिखाई मिलती है, इसमें आपको कुछ नया नहीं बताना है। फिर ये एक्सटेमल टूल से ये उसके नेम स्पेस से कहाँ से ये आ रहा है वो चीज़ें हैं।
फिर इसका लेआउट विथ हमने दे रखा है मैच पेरेंट लीनियर लेआउट का, और हाइट दे रखा है मैच पेरेंट। ओरिएंटेशन वर्टिकल कर रखा है क्योंकि हमें वर्टिकल लिस्ट चाहिए। उसके अंदर हमने एक सिंपल एक लिस्ट व्यू लिया, उसकी आईडी दिया और उसकी विथ हाइट दे दी। विथ हमने मैच पेरेंट कर दी और हाइट जो है रैप कंटेंट कर दी। अब इसके बाद हमें इसके अंदर कोई जो है बार बार टेक्स्ट व्यू नहीं ऐड करना है, या बार बार कोई आइटम नहीं ऐड करना है कि जितने आइटम उतनी बार हम आके यहाँ पर ऐड करें। यही इसकी सबसे बड़ी अच्छाई होती है कि हम बहुत छोटा कोड लिखना पड़ता है, एक सिंपल लिस्ट व्यू हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं और उसके बाद उसमें एरे से डेटा जो है फेच होकर इसमें सेट होता जाता है। अब ये हमारी मेन एक्टिविटी वाली फाइल है, एक्टिविटी डॉट जावा। इसके अंदर ये सब इंपोर्टेड क्लासेस हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट व्यू ले लेंगे, उसका एक वेरिएबल ले लेंगे, एक एरे अडेप्टर लेंगे जो कि डेटा सोर्स से डेटा पिक करेगा, और एक एरे बना लेंगे, स्ट्रिंग टाइप एक एरे बना लिया। एरे हमने नेम नाम का एरे बनाया, मतलब यूजर्स नाम का एरे बनाया। इसमें कई सारे नेम स्टोर हैं, जैसे ये है जितेंद्र है, मनोज है, राजेश है। ये इतने नेम हमने स्टोर कर लिए। फिर उसके बाद हमने ये सब मेथड, ये ऑन क्रिएट आपको बना बनाया मिलता है। उसके अंदर हमने लिस्ट व्यू में जो है फाइंड व्यू बाय आईडी किया और लिस्ट व्यू की आईडी फाइंड कर ली। ये जो हमने एक्सएमएल में बनाई थी वो आईडी हम इसमें असाइन कर देंगे इस लिस्ट व्यू में। और फिर उसके बाद एरे अडेप्टर को इनिशियलाइज करेंगे। तो ये एरे अडेप्टर का वेरिएबल है ए अडेप्टर, और इसको स्टार्ट करने के लिए ये इक्वल टू न्यू, जैसे जावा में क्लास स्टार्ट होती है, न्यू क्लास नेम एरे अडेप्टर। तो ये एरे अडेप्टर तीन चीज़ लेता है आपसे। कॉन्टेक्स्ट लेता है कि किस एक्टिविटी में आप हैं, उससे कॉन्टेक्स्ट दीजिए कहाँ से आप एरे अडेप्टर कॉल कर रहे हैं। इसी एक्टिविटी से कॉल करना है तो हम दिस दे देते हैं यहाँ पे। अगर किसी दूसरी एक्टिविटी में या कहीं और है तो हम उस एक्टिविटी का नेम देंगे या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वगैरह करेंगे। फिर उसके बाद ये बताता है कि कौन सा लेआउट आपको लेना है। तो हमने कोई अभी नया लेआउट बनाया नहीं है, वो हम जब हम कस्टम लेआउट बनाएंगे या कस्टम अडेप्टर बनाएंगे तो उसमें कस्टम लेआउट भी बना लेंगे, तो उसको यूज़ करेंगे। लेकिन सिंपल लिस्ट का हमें का एक्सप्लेनेशन करना है, तो हम लोगों ने एंड्रॉयड के अंदर एक सिंपल लिस्ट बनी होती है, उसको हम लोग एक्सेस करेंगे। तो हमने बताया कि एंड्रॉयड के अंदर जाइए, आर में जाइए, रिसोर्स लेआउट में जाइए, और इसके अंदर सिंपल लिस्ट आइटम वन नाम से जो है आपको एक लेआउट मिलेगा। वो लेआउट को आप इस लिस्ट व्यू में सेट करिए। जो लिस्ट व्यू है उसमें, इस लिस्ट व्यू में, ये तो एक लिस्ट व्यू है, कंटेनर है। इसके अंदर वो जो ये चीज़ें हैं, ये है लेआउट है सिंपल लिस्ट आइटम। ये वाला लेआउट जाके उस लिस्ट व्यू के अंदर सेट हो जाएगा, और उसमें इस लिस्ट व्यू में डेटा कहाँ से आएगा, इस यूजर्स नाम के एरे से आएगा। तो बस उसके बाद ये जो है एरे अडेप्टर तैयार हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि लिस्ट व्यू में अडेप्टर को सेट कर देंगे, और यहाँ से जो है हमारी लिस्ट व्यू में डेटा फीड हो जाएगा। ये एरे अडेप्टर हम इसमें सेंड करेंगे और वो फीड हो जाएगा। अब चलिए इसको जल्दी से जो है इसका एग्जांपल देख लेते हैं। करते हैं डिस्कार्ड, शुरू करते हैं अपना एंड्रॉयड। तो ये हमारा लीनियर लेआउट पहले से है। अब यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट व्यू जल्दी से बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हमने लिस्ट, ये लिस्ट व्यू आ गया, ठीक है। ये इसको विथ पर मैच पेरेंट कर दे रहे हैं और रैप कंटेंट कर दे रहे हैं। इसको मैच पेरेंट कर दीजिए ताकि लंबा चौड़ा रहे, ठीक है। मैच पेरेंट हमने कर दिया, ठीक। और इसकी आईडी दे देते हैं ताकि हम लोग इसको जावा में एक्सेस कर पाएँ। एक्सेस आईडी, इसमें हम लोग कुछ लिख देते हैं, यूजर्स लिस्ट कर देते हैं पहले इसको पहचानने के लिए, और आगे यूजर लिख देते हैं, ठीक है। लिस्ट यूजर्स, हमने इसको आईडी दे दी और इसको कर दिए बंद। बस इस एक्सएमएल फाइल में हमें इतना ही कोड लिखना है। जैसे ही हमने देखिए लिस्ट व्यू लिखा, इधर आपको दिखाई दे रहा है आइटम वन आइटम टू, मतलब उसने बता दिया कि आपने एक लिस्ट व्यू लगा रखा है, आप इस तरह आइटम इसमें डिस्प्ले होंगे रो बाय रो, ठीक है। तो इस तरह इसमें हो गया। अब चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आप ऊपर वेरिएबल ले सकते हैं, आप इसके अंदर भी ले सकते हैं। ऊपर लेंगे तो क्लास टाइप वेरिएबल रहेगा, कई सारे मेथड में एक्सेस हो पाएगा। लेकिन अभी हमें सिंपल एक ही मेथड से काम चल जाएगा, तो हम ऑन क्रिएट के अंदर ही उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट व्यू लेते हैं, लिस्ट व्यू यहाँ पे है, ठीक है। इसका एक वेरिएबल बनाते हैं लिस्ट व्यू। तो ये स्मॉल वेरिएबल नेम स्मॉल से स्टार्ट होता है, तो स्मॉल से हमने कर लिया। इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी कर देते हैं, व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी, आईडी डॉट, और यहाँ पे लिस्ट यूजर्स हमारे पास ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये हमने फाइंड व्यू आईडी करके इसमें असाइन कर दिया। अब हमारा वो अटैच हो गया इसमें। हाँ, ये क्या कह रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। पब्लिक फाइनल क्लास आईडी, तरीका है भाई।
main does not contain a declaration with id list users। तो ये ठीक तो चल रहा हमारे पास। ये हमारे पास क्या नाम है इसका, लिस्ट यूजर्स स्मॉल में है, इधर कैपिटल में तो नहीं हो गया है, नहीं कैपिटल में है। ये करके देखते हैं, आर डॉट आई डी डॉट लिस्ट यूजर्स ही तो है। ठीक, तो इसको थोड़ा दूर कर देते हैं। क्या हमारा कंटेंट है, फाइंड व्यू बाई आईडी लिस्ट व्यू में कन्वर्ट कर लें क्या हम लोग उसको, अगर वो ऐसे नहीं मान रहा तो कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। लिस्ट पी आई ई डब्ल्यू लिस्ट व्यू, इसको कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, टाइप कास्टिंग ये मांग रहा था, हमने टाइप कास्ट कर दिया कि इसको लिस्ट व्यू पे कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, string स्ट्रिंग, कैपिटल में ऐसे लिखना पड़ेगा, string। इस तरह की छोटी छोटी एरर आती रहती हैं, आप उसको देखिएगा कि टाइप कास्ट करना पड़ता है या कैसे दूर होती है। ठीक है, स्ट्रिंग इसका जो है नेम लिख देते हैं हम लोग, user यूज़र, और इसको एरे सिंबल देते हैं इक्वल टू। अब इसमें कुछ हम लोग डेटा इंसर्ट कर देते हैं, जैसे पहला नाम लिख देते हैं राजेश। ठीक है, राजेश हो गया। उसके बाद जो है दूसरा लिख देते हैं विक्रम। तीसरा लिख देते हैं इसमें डबल कोट्स में श्याम। ठीक है, श्याम आ गया। चौथा लिख देते हैं मनोज। पांचवा लिख देते हैं जय। तो जय आ गया, तो वीरू भी आ जाएगा। ठीक है, वीरू। और अ, उसके बाद इसमें एक आध और नाम बताइए आप लोग। इसके बाद इसमें गौरी लिख देते हैं, यू गौरी। उसके बाद गौरी के बाद करीना लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद करीना का सैफ भी आ जाता है, सैफ कर देते हैं। इतने नाम हमारे पास आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक एरे तैयार हो गया यूजर नाम से। अब उसके बाद हमें एरे अडेप्टर बनाना है, तो एक एरे अडेप्टर का वेरिएबल लेंगे, एरे अडेप्टर। इसका एक वेरिएबल लेते हैं एरे अडेप्टर स्मॉल से। तो ये क्लास है, ये उसका वेरिएबल है, इक्वल टू न्यू। ये एरे अडेप्टर हमने लिया। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये क्या क्या मांग रहा है, जैसे हम फिर से आपको दिखा देते हैं। न्यू एरे अडेप्टर जब आप करेंगे तो इसके अंदर आपको कॉन्टेक्स्ट देना है दिस, कि ये किस एक्टिविटी से कॉल हो रहा है। उसके बाद आपको देना है कि ये कौन सा लेआउट यूज़ करेगा। तो हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर एक लेआउट है, एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट। एंड्रॉयड का ए स्मॉल से रहेगा लग रहा। एंड्रॉयड डॉट आर डॉट, यहाँ पे आइए, लेआउट डॉट सिंपल। ये सिंपल लिस्ट आइटम आपको यहाँ से ले लेना है। ठीक, तो ये हमने इसका कॉन्टेक्स्ट दे दिया, और कौन सा हम लोग यहाँ पे लेआउट यूज़ करेंगे उस लेआउट का नाम दे दिया कि सिंपल लिस्ट आइटम 1 का लेआउट यूज़ करिएगा जो बना बनाया है, और इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू रहता है बस। और कौन सा डेटा सोर्स लेना है, तो डेटा सोर्स हमारे पास ये एरे जो है स्ट्रिंग टाइप का, वो दे देंगे हम लोग कि इसमें से आपको डेटा उठाना है। ठीक, यूज़र दे दिया और इसको लगा दिया सेमी कोलन। तो ये हमारा एरे अडेप्टर तैयार हो गया। तो हमने एक लिस्ट व्यू टाइप का वेरिएबल लिया, उसकी आईडी हमने फेच कर ली जो हमने एक्सएमएल में बना रखी है, ये वाली लिस्ट यूजर्स। ठीक है, और टाइप कास्ट करके इसमें असाइन कर लिया। फिर हमने एक डेटा सोर्स बनाया स्ट्रिंग टाइप का, उसके अंदर कुछ हमने वैल्यूज़ पहले से इंसर्ट कर दी।
और फिर एक एरे अडेप्टर बनाया। एरे अडेप्टर्स में हम लोगों ने जो है इसको इनिशियलाइज किया, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट दिया, इसको कौन सा लेआउट यूज़ करना है वो बताया, और कौन सा डेटा सोर्स कहाँ से डेटा उठाना है वो बताया। तो हमने कहा कि तुम ये कॉन्टेक्स्ट इस एक्टिविटी के अंदर रन करना है तुमको, और तुमको ये वाला लेआउट यूज़ करना है जो बना बनाया है एंड्रॉयड के अंदर। हमने अभी कोई कस्टम लेआउट नहीं बनाया है। और फिर जो है तुम्हें एक यूज़र नाम का जो है एरे मिलेगा, उसमें से डेटा पिक करना, और फिर जो है उसको लिस्ट आइटम में सेव करना। तो अब इसको हमें डेटा, ये हमारा अडेप्टर तो तैयार हो गया, अब इसको लिस्ट व्यू में हमें सेट करना है। तो लिस्ट व्यू डॉट सेट अडेप्टर, आपके पास एक मेथड आएगा सेट अडेप्टर, उसमें आपको इस अडेप्टर का नाम दे देना है एरे अडेप्टर। बस इतना करते ही आपका ये प्रोग्राम तैयार हो जाएगा, और आपका ये अडेप्टर जो है इस यूज़र नाम के डेटा को जो है वन बाय वन ट्रेवर्स करेगा। पहले ये राजेश फीड करेगा, राजेश को यहाँ से उठाएगा, इस लेआउट के अंदर जाएगा और पहली रो में फिट कर देगा। फिर विक्रम को उठाएगा, इसके नीचे जाएगा दूसरी रो में, उसमें फिट करेगा, फिर शाम को। ऐसे ये लाइन बाय लाइन सबको शो कर देगा। अब हम लोग अगर इसको रन करके देखें यहाँ से, तो ये प्रोग्राम जो है फिर से रन होगा, और देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं। क्या? तो इस तरह से हमें अब ये वन बाय वन ये सारे आइटम आ जाने चाहिए। तो ये हमारा फ़ोन जो है स्टार्ट हो गया है, इंस्टॉलिंग चल रही है, और फिर जो है तो ये हमारा डेटा आ गया है। अगर आप देखें इसको, तो ये पहला आइटम हमारा राजेश आ गया, फिर विक्रम आ गया, श्यामा है, मनोज है, जय है, वीरू है, गौरी है, करीना है, सैफ है। तो ये सारे आइटम हमारे यहाँ पे आ गए। अब ये लोग क्लिक भी होते हैं जब हम लोग इन पे आइटम क्लिक लिस्नर सेट करेंगे। ये सब क्लिक भी होंगे, और इन पे आप कुछ परफॉर्म करना चाहें तो परफॉर्म भी हो लेंगे। ये चीज़ हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। इस टाइम पे हमें बस ये लिस्ट आइटम एक्सेस करना था, यहाँ पर डिस्प्ले करना था। इस तरह के आप छोटे प्रोडक्ट प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि आप कोई टेबल बना लें या कुछ बना लें, कुछ आइटम बना लें, जिसमें कि पहले नंबर पे जो है आप जो कुछ क्लिक हो तो उनका सारा डिटेल वन बाय वन यहाँ पे आ जाए। इस तरह का आप जो है बना सकते हैं अपना एक छोटा प्रोजेक्ट। तो यही हमारा वो था। अगर हम लोग इसको कमेंट कर दें तो ये सब लाइनें नहीं आएंगी। अगर हम लोग यहाँ से, अगर आप ये भूल जाएं इसको कमेंट कर दें तो भी दिक्कत हो जाएगी। ये सेट नहीं होगा तो इस पर डिस्प्ले नहीं होगा। अगर हम लोग फिर से रन करके देखें, अब आपको ये जो है दिखाई नहीं देगा। देखिएगा, ब्लैंक हो जाएगा। अब ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया, लेकिन ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हमने जो है लिस्ट व्यू में अडेप्टर सेट नहीं किया है। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है काम करती हैं। अब इसको हटा के रन करेंगे तो हम लोग के पास सब कुछ आएगा। तो ये हुआ यहाँ पे ये कि जो है एक लिस्ट व्यू हमने बना लिया। यहाँ पे लिस्ट व्यू बना लिया कि हमें एक लिस्ट व्यू चाहिए। इस तरह का हमारे पास एक लेआउट बन गया। ये लेआउट बनाने का तरीका है। जैसे हम लोग रिलेटिव बनाते थे तो वो वन बाय वन वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में होता था। तो वैसे ही लिस्ट व्यू ने कहा कि आपको ठीक है इस तरह का लेआउट हम दे देते हैं कि आप रो बाय रो जो है आइटम इंसर्ट करिए। इसका हमने आईडी बना दिया यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए। इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाया, इसकी आईडी को एक्सेस किया। एक डेटा सोर्स बनाया, उसके अंदर डेटा डाला, और फिर एरे अडेप्टर बनाया। उसके अंदर आपका जो है ये कॉन्टेक्स्ट आया, कौन सा लेआउट आप यूज़ कर रहे हैं और कौन सा एरे आपके पास है जिसमें डेटा है वो आपको यहाँ पास करना, और सिंपली आपको यहाँ पे सेट कर देना है इस लिस्ट व्यू के अंदर इस अडेप्टर को। बस इतना ही काम करना है, उसके बाद आपका सेट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।